आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें दिया है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो आज हम बस एक ही तरीका बताएंगे और एक ही तरीके पे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। दिया है एक सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक का योग बताइए। तो ये 1 2 3 4 जो है एक क्रमागत संख्या है। इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनका योग ज्ञात करने के लिए हम बस एक ही तरीका बताएंगे, उसी तरीके पे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ जो पहला पद है, यहाँ हम पहले पद को यहाँ 1 लिख लेंगे और अंतिम पद को लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे और आगे ये संख्या कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 60 तक है। अब इनको हल कर लेंगे तो 2 से भाग देंगे 30 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 और 1 61 गुणे 30। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1830। अब हम कह सकते हैं 1 से 60 तक का योग 1830 होगा। अब इसी प्रकार से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 21 22 23 24 डॉट 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 कहाँ तक, 75 तक का योग हमको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद लिख लेंगे 21 धन अंतिम पद लिख लेंगे 75। अब इनको क्या कर देंगे, आधा यानी 2 से भाग दे देंगे और गुने। अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, अब हम यहाँ पे 75 नहीं लिखेंगे। कुल संख्याएं कितनी है, 75 नहीं है। अगर यही सीरीज 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 75 तक, तब हम यहाँ पे 75 लिखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे 75 नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं 22 21 यानी इसके पहले क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। तो क्या करेंगे, 75 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। 7 में से 2 गया 5। अब इनको हल कर देंगे तो इस प्रकार से हल करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 2640। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम क्या करते थे, पहला पद लिख लेते थे, लिख लेंगे यहाँ पे 2 धन अंतिम पद लिख लेंगे 60। अब सीधा कर देंगे आधा। अब कितना संख्या है, 2 से लेकर 60 है ना। तो अब हम यहाँ पे कुल संख्या 60 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, क्रमागत सम संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि ये 60 है, यानी ये क्या क्रमागत संख्याएं स्टार्ट है 2 4 6 8 10 कहाँ तक, 60 तक ना। तो अब यहाँ पे कुल संख्या हम 60 नहीं लिखेंगे। इसमें हम जानते हैं जब कुल संख्या 60 है तो इसमें क्या है, 30 संख्या सम होगा और 30 संख्या विषम होगा। तो हम जानते हैं ये क्या एक सम संख्याओं का सीरीज है। तो यहाँ कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 2 62 का आधा 31 गुणे 30। इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा 930 हो जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहला पद लिख लेंगे 28, अंतिम पद लिख लेंगे 80, इसका कर देंगे आधा। अब गुणे, अब यहाँ 80 है तो यहाँ 80 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं 28 30 32 यानी 2 का गैप है। इसका मतलब क्या, 28 से पहले 26 रहा होगा, 28 से पहले 26 रहा होगा। तो क्या करेंगे, 80 में से 26 को घटा देंगे। तो 80 में से 26 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। तो अब यहाँ पे हमें कुल संख्या 54 प्राप्त होगी। लेकिन अब हम 54 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक सम संख्याओं का सीरीज है ना। तो इस 54 में क्या होगा, 27 सम संख्या होगा और 27 विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे। अब इन्हीं को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1458।
अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे धन अंतिम पद लिखेंगे, बटे क्या करेंगे, आधा कर देंगे, गुणे। अब अगर हम 69 से एक कदम आगे बढ़ें तो यहाँ क्या आ जाता है, 70 आ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं इस 70 में क्या है, 35 सम संख्या होगा और 35 विषम संख्या होगा। तो हम जानते हैं ये क्या है, विषम संख्याओं का सीरीज है। तो इसलिए हम यहाँ वह संख्या कितनी लिखेंगे, टोटल 35 विषम संख्या लिखेंगे। अब इनको हल कर देंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से 1225 आ जाएगा। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे 23 धन अंतिम पद लिख लेंगे 71। अब इनका क्या कर देंगे, आधा, गुणे। अब यहाँ पे 71 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ 23 25 यानी 23 25 यानी 2 का गैप है, यानी 23 से पहले क्या आया होगा, 21 आया होगा। तो क्या करेंगे, 71 में से 21 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5। लेकिन क्या ये एक विषम संख्याओं का सीरीज है ना, 21 23 25 27। तो इस 50 में 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ कितना लिखेंगे, ये विषम संख्याओं का सीरीज है इसलिए हम 25 यहाँ लिखेंगे, 25 विषम संख्या। अब इनको हल कर देंगे तो इनको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 1175 आएगा। अब आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। मतलब इसमें क्या कहा है, 3 का पहाड़ा हमें 10 बार तक पढ़ना है। जैसे 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, डाट 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 कहाँ तक, 3 दहा में 30 तक। तो इनका योग ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे 3, अंतिम पद लिखेंगे 30, क्या कर देंगे, इनका आधा, गुणे। अब कुल संख्या कितना लिखेंगे, यहाँ पहले ही दे दिया 10 गुणजों का, यानी कुल संख्या मान लेंगे यहाँ पे कितना है, 10 है। अब इन्हीं को हल कर देंगे तो हमारा इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, 165। अब आते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पर। इसमें भी क्या है, 6 का पहाड़ा 18 बार तक पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, डाट 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 कहाँ तक, 6 18 छक्का 108। तो इसमें भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहला पद लिखेंगे धन अंतिम पद कितना 108, इनका कर देंगे कितना, आधा। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुल संख्या कितना है, यहाँ पहले दे दिया 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18। अब इनको हल करेंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1026। अब आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पर। इसमें दे दिया 36 42 48 डाट 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 90 96 तक का योग बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें लिखेंगे पहला पद 36 धन अंतिम वाला 96। अब इनका क्या कर देंगे, आधा, गुणे। अब हमें वो संख्या पता नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 36 6 42 42 6 48, इसमें क्या है 6 6 का गैप आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले 30 रहा होगा। और अगर हम इसका फैक्टर करें तो इसमें क्या है, 6 का पहाड़ा है। जैसे 6 पंजे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54 और 15 छक्का 90, 16 छक्का 96। तो इस प्रकार से हमें 16 तक तो प्राप्त हो गया है, लेकिन हमें कहाँ तक दिया है, सिर्फ 5 तक दिया है। हमें सिर्फ 5 तक दिया हुआ है और यहाँ टोटल कितना 16। तो हमें वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ 6 तक दिया है। अब क्या करेंगे, इस 16 में से इस 5 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 11। तो इनको हल करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा 726 हो जाएगा। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 10वें पर।
इसमें क्या है, इसमें भी क्या करेंगे, पहला पद लिख लेंगे, अंतिम पद लिख लेंगे 600, इनका क्या कर देंगे आधा गुणे। अब वो संख्या कितना लिखेंगे, अब हमें पता करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 15-15 का गैप है, तो यानी 120 से पहले क्या आ जाएगा 105। और इसमें क्या है 15 का टेबल है, 15 सत्ते 105, 15 बटे 120, 15 नवा 135 और 15 चौका 60। तो हमें वह संख्या 40 प्राप्त हो गई है। लेकिन हम 40 लिख लेते हैं अगर वो 1 से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ हमें कहा 8 ही तक दिया हुआ है प्रश्न में। तो क्या करेंगे, इस 40 में से 7 को घटा देंगे, बचेगा कितना 33। अब इनको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 11,880। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।